नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार शांति निकेतन बोर्ड पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। क्लास टेंथ मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सबसे आसान भाषा में समझाएंगे, देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारमंतर डी हो तो उसके प्रथम पदों का योगफल होगा। यहाँ आपको सूत्र पूछा है, सूत्र याद होना चाहिए। जब योगफल निकालना रहता है तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, n-1, ठीक है ना, n-1 इंटू में d, n-1 इंटू में d, ठीक है। आप यह देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा। अगला है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता, याद रखिएगा। जब नहीं होने की प्रायिकता पूछेगा तो 1 माइनस में p होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, यदि 4, 5, 9 सॉरी एक मिनट, यदि 4, 5, 9 और x के माध्य 6 है तो x का मान होगा, याद रखिएगा, माध्य निकालना है तो 4, ठीक है ना। तो देख लीजिए कैसे बनी, 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x बट्टा में कितना संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5 बराबर में माध्य कितना है, 6, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 9 18, 18 11 29 प्लस x बट्टा में 5, ठीक है, बराबर में 6। अब तिरछा गुना करेंगे तो 29 प्लस x बराबर में 30 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर में 30 प्लस यानी माइनस, सॉरी प्लस में 29 है तो नहीं आ जाएगा, माइनस में 29, ठीक है। तो घट जाएगा तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 को 1 बना लीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर 1 होगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से यह ऑप्शन गलत है, या आपको क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी सही कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन पर बना लेता हूँ। आपको cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, याद रखिएगा, यह ऑप्शन गलत है, यह ऑप्शन गलत है। cos 60 डिग्री, याद रखिएगा, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है, याद रखिए, cos 60 डिग्री बराबर 1/2, cos 60 डिग्री 1/2 इंटू, तो इंटू, ठीक है। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर 1√3/2, ठीक है, माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 इंटू में sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करेंगे, गुना करेंगे तो √3/2 माइनस में √3/4 होगा, एक मिनट 4, √3/4। अब इसका लॉसम लेंगे, जब लॉसम लेंगे तो 4 √3
माइनस में √3। अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं। जब यहाँ से √3 कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 1 बट्टा में 4। ठीक है, जब 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बटा में 4। यह आपको ऑप्शन नहीं दिया है, यह ऑप्शन आपको गलत है। आगे बढ़िएगा। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यहाँ देखिए आपको विकर्ण की लंबाई दिया है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √3। ठीक है, और दिया कितना है, 6√3। तो देख लीजिए 3 से √3 कट गया, तो मतलब ए बराबर कितना आ गया, 6। मतलब भुजा के मान 6 आ गया। तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, तो इसके लिए अब सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। तो आप 6 गुने में भुजा कितना आया, 6 के स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 6 गुने में 36 बराबर में 216। याद रखिएगा 216 ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे, आप पढ़े होंगे। यह क्या है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यहाँ देखिए इस पर लागू होता है या नहीं। आप देख लीजिए a1 है 2 और a2 है 4, मतलब सॉरी मिस्टेक, a1 है 2 बट्टा में 4 काट दीजिए 1 बट्टा में 2 आ गया, और b1 b2 है 3 बट्टा में 6, तो 3 बट्टा में 6 काट दीजिए 1 बट्टा में 2 आ गया। मतलब a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 हो गया। अब c1 है 5 बट्टा में 15 काट दीजिए 1 बट्टा में 3 आ गया। मतलब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, लेकिन नॉट इक्वल, मतलब c1 बट्टा c2 बराबर नहीं है। इस कंडीशन में आप याद किए होंगे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक -1,0, 5,2 एवं 8,2 है तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। इसके लिए आपको सूत्र याद रखिएगा, a1 + a2 a1 + b1 + b2 c1 अब बट्टे में 3 बराबर में, ठीक है, यह x के लिए हो गया, y के लिए a2 + b2 + c2 बट्टा में 3। अब मान धर दीजिए a1 है माइनस में 1, b1 है 5 और c1 है 8। तो माइनस में 1 प्लस में 5 प्लस में 8 बट्टा में 3। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, कितना आया, 8 5 12 12 8 5 13 13 में से 1 हट गया तो 12 बट्टा में 3। अब काट दीजिए तो क्या आया, 4 3 12, 4 आ गया x में। अब देख लीजिए 4 यहाँ एक माइनस में है एक पॉजिटिव में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन y अक्ष का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y अक्ष में क्या है, 0 है, -2 और 2, मतलब 0 है, प्लस में माइनस में 2 है, और एक और क्या है, 1 मिनट, एक और क्या है, एक और है 2। ठीक है, तो प्लस में 2 बट्टा में 3। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आसानी से बनेगा। आप इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए यहाँ यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 0 बट्टा में 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए।
किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? याद रखिएगा, मान लेता हूं यह वृत्त है कोई। एक मिनट है। मान लीजिए यह वृत्त है, ठीक है ना। यह वृत्त पर से आप कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? याद रखिएगा, किसी भी एक बिंदु से आप लगभग एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देख लीजिए, एक ही स्पर्श रेखा, ठीक है ना। यहाँ एक बिंदु होगा, यही एक बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप कहूँ भी खींचेगा तो आपको एक ही पर आएगा। आप कहूँ भी खींचेगा तो आपको एक ही पर आएगा। एक कहूँ खींचेगा, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान है। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक एक मिनट, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में एक होता है कि ना। यह तो सभी लोग जानता है। तो यहाँ आपको कोसेक के मान निकालेंगे। तो यहाँ कोसेक के मान निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा? देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ वन प्लस में, तो वन प्लस में इधर कॉट माइनस में है तो इधर प्लस में कॉट आ जाएगा। कॉट, ठीक है ना। इधर कॉट माइनस में है तो इधर कॉट प्लस में आ जाएगा कॉट थीटा। ऑप्शन नंबर देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यहाँ भी आपको सूत्र पूछा है। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, याद रखिएगा, 6a² होता है। यहाँ आपको एल इकाई दिया है तो 6l²। ऑप्शन नंबर बी धन, ठीक है। आप सभी लोग बतलाइएगा 10 में से आपको कितना सही हुआ। आप सभी मेरे विद्यार्थियों को उम्मीद करता हूँ 10 में से 10 सही होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।